माघ पूर्णिमा व्रत कथा सुनने मात्र से सभी दुखों और पापों का नाश होता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने लगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाई और साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा अर्चना करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक सभी नियमों का पालन करते हुए मां काली का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक दीपक जलाएं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत करने लगे। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत करने लगे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा गया, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा का व्रत था और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसका बाल भी बाका नहीं हो सका, भगवान नारायण की कृपा से। इससे ब्राह्मण दंपति के पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से भगवान नारायण की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।